जो है हमसे आपसे बोलते हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये क्या है ना, नरक भी है, स्वर्ग भी है। हाँ तो उस सच्चे ईश्वर के बारे में जाने बिना आप उसके पास नहीं जा सकते। आप यीशु मसीह का नाम सुने कि नहीं? आप लोग कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम, हाँ उन्हीं के द्वारा जन्नत। हाँ उन्हीं के द्वारा। ये देखिए ये पुस्तक हम लिए हैं। ये पुस्तक को आप क्या करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? मोक्ष कहाँ मिलेगा, जन्नत कैसे मिलेगी। तो जन्नत क्या है? यीशु मसीह के द्वारा मिलेगी आपको। यीशु मसीह बोले मार्ग है ना, तो मोक्ष प्रभु ने कहा, यीशु मसीह बोले मार्ग सत्य जीवन मोक्ष, मेरे बिना कोई भी उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो प्रभु यीशु मसीह आए दुनिया में स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए। यीशु मसीह आए तो वो जगत की ज्योति मैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यार यही मुक्ति का मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह का किताब है, ठीक है? इसको पढ़िएगा, ठीक है, और अपने जीवन में इसको लागू करिए। अरे ठीक है, और तभी जन्नत मिलेगी। देखो बड़े भाग से मुलाकात होता है प्रभु। खुदा के अगर हुक्म होता तो मुलाकात कैसे होता है कि नहीं? खुदा ने कहते हो जाओ बड़ा दिन बड़ा तारीख हो जाओगे, बड़ा मनुष्य से मुलाकात होगा, ये बात के प्रमाण है। उनकी हुक्में लगता रखने आकर के तैयार होते, बिना उनके आर्डर पत्ता नहीं हो सकता, तो मुँह खाम सुन सकते है कि नहीं? इसलिए बता देखिए आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है। इसको सुनो सुनो, हाँ तब इसको समझोगे। हाँ प्रभु, ऐसे नहीं बताने से, इसको गुनो चुनो तब इसको मजहब को समझोगे क्या है क्या नहीं। कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। कहा है लोग, प्रभु जी जहर खाने से नहीं मरते, जहर छूने से नहीं मरोगे, खाने से मरोगे। अगर तुमने अमृत को खा रहे तो अमृत को सोचो कि अमृत हीरा क्या चीज़ है, उसको पहचान रखना चाहिए, है कि नहीं प्रभु जी? क्योंकि बुढ़ाई आ गया हमारा, ये बुढ़ाई आ गया, आप तो करबट छल घट गया, तो बुद्धि हो गई, है कि नहीं प्रभु जी? हमारे सामने आप लोग बच्चा ही हो, गलत करते तो कहो। आओ आओ सच्चाई के बारे में बता रहे हैं, जो परमेश्वर है आपसे हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। देखिए एक दिन ये दुनिया को छोड़, आप यीशु मसीह का नाम सुने, यीशु मसीह तो आपको बचाने के लिए इस दुनिया में आए, और हम पापियों के लिए शास्त्र बताता है सबने पाप किया और परमेश्वर की कृपा से हम पापियों के बदले सूली पे चढ़ गए, अपना बलि दी, और बिना रक्त बहाए पापों की इंसान क्या है, सभी पापी। तो पाप इतना बढ़ गया है, आप देख रहे हैं चोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, अब इतना पाप करके कोई परमेश्वर के पास कैसे जा सकता है? इसीलिए आज से 2025 साल पहले परमात्मा ने अपने लौटे पुत्र यीशु मसीह को भेजा। शास्त्र बताता है परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस लौटे पुत्र को विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अपने जीवन में पाए। प्रभु यीशु मसीह बोले जगत की ज्योति है, जो मेरे पीछे बोले वो अंधकार में नहीं चलेगा। एक दिन आपके शरीर से आत्मा निकलेगी, उन्हीं के पास जाओ, तो जब तक उसे नहीं जाने आप उसके पास कैसे जाए? यीशु मसीह स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए यीशु मसीह बोले मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकते। और यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति और पीछे बोले, है ना?
कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। सब है, पढ़ने आता है, पढ़ा लिखा है? हाँ? ठीक है, देखिए क्या लिखा है, मोक्ष कैसे मिलेगा, स्वर्ग कैसे मिलेगा, स्वर्ग यीशु के द्वारा प्रभु आप ना कुछ खाए खाए ना, खाए करो, खाए ना। लड़के लोग नहीं देखते हैं क्या? तो क्या करें, हमारे पास तो देखते हो कि आपको कुछ अभी देखते हैं, तो आप कुछ खा लीजिएगा, कुछ खा लीजिएगा, ठीक है, खा लीजिएगा, तो प्रभु आपको आशीष देगा। और नाम लेते रहिएगा, क्या बोलेंगे? यीशु। हाँ, क्या बोलेंगे? यीशु ना, यीशु प्रभु, हाँ, ठीक। हाँ टाइम आपके पास है सर। हाँ, बोलिए। कर लीजिए। पैसा लीजिए आप लोग जो है अच्छी ईश्वर के बारे में आप लोग बताने के लिए आए। आप लोग यीशु मसीह का नाम सुना? हाँ हमको आपको बचाने, पहले रोज आते थे है ना, आपको बचाने के लिए दुनिया में आए, यीशु मसीह आए तो किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। तो आए तो बोले नहीं नहीं ठीक है, गंदा रहेगा, सर बैठ जाइए, गंदा नहीं होगा। जब इसमें हाँ, बैठ जाइए, गंदा हाँ, कुछ सही नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह आए तो बोले अपने अपने पापों से मन छुड़ाए, स्वर्ग का राज निकट आए। आज देख रहे पाप इतनी बढ़ गई है, क्या हो गई, देख रहे ये समय कहाँ हो रही है? हो रहा है, नहीं होगा, मेरठ में नहीं होगा। सुनिए जो बात करना होगा। आदमी के मार के काट के हाँ। सुनिए हमारा बात सुनिए, 5 मिनट अगर समय देंगे किताब है देख लो, चले जाएंगे, ठीक है? 5 मिनट हमको बोलने दीजिए, कुछ पूछेंगे तो जवाब देंगे। जो सच्चा परमेश्वर है, सब मनुष्य इतना पाप ही कर रहा है, पाप कर रहा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा की, सभी पाप किए। देख इंसान नशा में डूबा, गांजा में डूबा हुआ, हीरोइन में डूबा, अफीम में डूबा हुआ। ये शरीर क्या है? मिट्टी है। एक मिट्टी में परमेश्वर का वचन कहता है तो मिट्टी से बनाया गया मिट्टी में ही मिल जाएगा। 70 से 80, उसके बाद उससे भी पहले हम लोग मर सकते हैं। हमारे आपके एक शरीर में एक आत्मा है। अब कहाँ 70-80 तक के नहीं है, हमसे पहले वही ना होता है, और कम उससे पहले मर जाए। तो परमेश्वर परमेश्वर हम बात सुनिए, परमेश्वर हम आपसे बहुत प्रेम करता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लकड़ी के क्रॉस पे गए, उनको देखिए कितना बेगती के साथ मारा गया, कोई पाप नहीं, उनको पीठ पाँव में कील मारेंगे। तो देखिए उनको पीठ पर कोड़ा मारा, कोई पाप नहीं किए, मनुष्य जाति के लिए क्या किए, वो अपना बलिदान दे। आज भी देखिए कई धर्मों में आप देखेंगे बलिदान की प्रथा, जब तक जानवर को नहीं काटते तो सोचते हैं कि हमारा पाप क्षमा नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का मेमना बन गया। शास्त्र ऐसा बताता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठा लेता है। तो परमेश्वर एक आदि शक्ति है, उस परमेश्वर को किसी मनुष्य ने देखा है न कभी देख सकता है। शास्त्र बताता है परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो। शास्त्र बताता है ज्योति जगत में आ चुकी है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को किए जाए, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ,
जो मेरे पीछे बोले वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया। और शास्त्र बताता है परमेश्वर ने जगत से इतना ज़्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं हो। तो आपको क्या करना है? खाली नाम लेना है। हम तो बता के चले जाएंगे। सर आप नहीं बता रहे हैं जरा सुनिए सब कुछ मेरा सुनिए सुनिए सुनिए, ये लीजिए, ये पुस्तक थोड़ा सा बचा है, इसको आप पढ़िए। ठीक है सर हम और नहीं सर स्कूल हरुआ में भी होगा ना? नहीं। हरुआ में जहाँ भी आप लोग का सर यीशु मसीह का हम सारी कहानी स्कूल खुला है हरुआ में पूरा पढ़िए, प्रभु जी यीशु सुनिए, मसीह हमारा का सुनिए, नाम हम लोग बता के जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र ये करेगा। सत्य को नहीं जाने हाँ, ये इसको पढ़ने से क्या होगा, यीशु मसीह के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये प्रभु का वचन है। अब बताइए, जब तक कोई अगर स्कूल में आप भर्ती करा दिए, किताब कापी खरीद के नहीं देंगे, वो बच्चा को शिक्षा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लड़के लोग को देंगे, वो लोग पढ़ेंगे इसको तभी पढ़ेंगे, शिक्षा मिलेगी। जानेंगे तब नहीं। ज्ञान डाले हरुआ है ना? मेरा लड़का प्रभु पढ़ यीशु रहा है मसीह बोले कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हरुआ में ना और प्रभु देखिए हॉस्टल सुनिए, भी है यीशु मसीह वही बोले में तुम्हारा आज की छुटकारा है ना, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा, सुनिए भाई, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला था। आज हम क्या बोलते हैं, हमारे बाप दादा जो सिखा के गए हम वही करेंगे। वो कहा करेंगे अगर ऐसा लिखा है, अगर सोने चांदी से नहीं तो नासवान है। सोना चांदी क्या नासवान है ना? अगर निष्कलंक तो मेलने और मसीह के बहुमूल्य लहू के बराबर। यीशु मसीह का जो लहू लकड़ी के क्रॉस पर हमारे आपके लिए है, और मूर्ख है ना, अपनी इच्छानुसार उस पुरुष की मृत्यु को स्वीकार किए, प्रत्येक मानव के ऊपर अपना लहू दिया, और क्या हो गए, कब्र में उनको रखा गया है ना, और 3 दिन के बाद फिर जिंदा हुए। यीशु मसीह खुद बताया कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वा दिया जाएगा, है ना, और मार डाला जाएगा, है ना, मैं अपनी इच्छानुसार प्राण त्यागूंगा, और 3 दिन के बाद मैं मुर्दे में से जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक भक्ति करे, और 40 दिन के बाद ऐसे ही शरीर से ही ऊपर चले गए और अपने शिष्यों से कहे कि सारे जगत में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो और बताओ, है ना, कि मैं ही सच्चा ईश्वर हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ, मैं ही मुक्ति दाता हूँ, है ना, उन सारे लोगों को जाकर बताओ। यीशु मसीह के चेलों ने कह के हर जगह प्रचार किया, तभी ना हम लोग आप जान रहे हैं। आज देखिए कितना गंदा काम कर रहे हैं, किसी के अंदर देखिए इंसानियत नहीं है। यीशु मसीह आया, गंदा काम यीशु मसीह आया तो सुनिए, हरुआ पर स्कूल खुले भी रखे यीशु मसीह आया तो क्या पढ़ा ला प्रेम की भाषा से दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। आपको सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेना। देखिए आप लोग नशा भी कर रहे हैं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं, ये शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। इस इंसान के बनाए हुए मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता है, वो